नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, इसलिए कि 21 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को बहुत सहायता करे। इसलिए मैंने बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखा है। तो आप कितना स्कोर कर पाते हैं एग्ज़ाम के पहले, वो अपने आप में चेक कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं यह सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाला वीडियो, आने वाला प्रैक्टिस सेट आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ डैश अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कीजिए। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने मन में रखें और मैं इसका सही आंसर बताता चलूँगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें कौन सा शुद्ध है आप सभी को बताना है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, ये सही है। इसमें अगर गलतियों की बात करें तो यहाँ पर ये जैसे है ये परिवारों, यहाँ पर ये गलती हो जाती है, तीर्थ यात्राओं ये गलती हो जाती है। इसी तरीके से सभी में गलती है, तीनों में वो सही है सबसे। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले की बात करें तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्या क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डैश में विश्व विजेता बनाने का डैश कपिल देव को है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, श्रृंखला और श्रेय, यानी कि एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पुरुष लिंग शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नृप, यानी कि आपका आंसर सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। तो उसका चयन करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्र छाया। छत्र छाया इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दा अलंकार का भेद नहीं है। तो शब्दा अलंकार का भेद कौन सा नहीं है, इसका आंसर आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बताना है। तो इसका हमारे हिसाब से आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि श्लेष, अनुप्रास और यमक ये तीनों शब्दा अलंकार के भाग होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है, सबसे क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आप अपना उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रविशेषण है। प्रविशेषण जो विशेषता की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका विश्लेषण सहित मैं क्वेश्चन भी ला सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे और मैं आपके लिए इम्प्रूव करके बहुत ही अच्छी तरीके से यह सेट लाऊंगा। तो आइए आगे देखते हैं।
आगे क्या है कि दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। तो अपेक्षा का अर्थ कौन सा है, इसका सही आंसर आप सभी को लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपेक्षा करना, किसी से अपेक्षा करना, यानी कि अपेक्षा करना यानी अभिलाषा करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो त्रुटिहीन वाक्य आपको छांटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रुटिहीन, जो शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी को स्पीड स्लो भी लग रही है तो आप अपने यूट्यूब चैनल से इसकी स्पीड वीडियो की बढ़ा सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि झूठे वायदे करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लकीर की फ़कीर या लकीर का फ़कीर होना। ठीक है, इसका सही मुहावरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से अवन का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है इसका विलोम क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबर, यानी अवन मीन्स होता है पृथ्वी और अंबर मीन्स होता है आकाश। तो इसी हिसाब से ये विरुद्धार्थक शब्द पूछा गया है, विरुद्धार्थी शब्द पूछा गया है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसका आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें पुदीना, भ्रमर और चूल्हा जो है ये सब पुरुषलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप देख लेंगे तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका किस काल में यह वाक्य लिखा गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सामान्य वर्तमान काल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूपक, यानी कि चंद्र के समान की, यहाँ पर समानता की बात कही जा रही है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह रास्ता डैश है स्वाधीनता पूर्वक चलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्गम, यानी यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं ये समझकर चलूँगा कि आप लोगों की पूरी तैयारी है, बस आप लोग इससे अपनी तैयारी टेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितना आपका स्कोर हुआ है। तो 18 का देख लेते हैं। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए वा खावे बौराए जग या खावे बौराए। तो दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यमक अलंकार, यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है। संक्षिप्त का अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्तसर,
आप लोग सभी लोग अपने आंसर एक कॉपी में लिखते जाएंगे और जो जो सही हो रहे हैं और बाद में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे। तो 20 का देख लेते हैं। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के डैश न थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का बी, यानी कि उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य न थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधः। अधः इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? स्वागत का विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सु प्लस आगत, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है काक पद का उपयोग कब होता है? काक पद का उपयोग कब होता है? तो इसके बारे में आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छूटे हुए अंश के लिए काक पद का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य तुलसीदास। आचार्य तुलसीदास की ये जो है यह अग्नि परीक्षा रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही संभावना बनती है इनकी आने की। तो 25 का देख लेते हैं। द प्लस ए प्लस क प्लस से प्लस आ से क्या बन जाएगा? इसको आपको जोड़ना है और जोड़ के क्या बनेगा? तो इसका देखते हैं। यह वर्ण विच्छेद से आपका क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्ष। दक्ष हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्राह्मण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रश्मरथी के रचयिता कौन है? रश्मरथी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। तो वाक्य के हिसाब से आपको वचन बदलना है यहाँ पर। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घरों और लोग, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यानी यहाँ पर क्या होगा, गरीब घरों के लोग का जीवन, गरीब घरों के लोगों, यहाँ पर होना चाहिए गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। इस हिसाब से यहाँ पर ये सही होना चाहिए, मगर यहाँ पर आंसर ए दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे यह क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद कौन सा है? तो भेद पहचानना है आपको। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित संख्यावाची। यहाँ पर बात हुई है कई लोगों की, कोई निश्चित बात नहीं हुई, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चितवाची, यानी डी, अनिश्चित संख्यावाची। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि पुरुष। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी पुरुष जाति और लिंग। ठीक है।
तो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति या लिंग का है, पुरुष जाति लिंग का है, वह स्त्री जाति का, उसे यहाँ पर यह तीसरा जो है, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति, यहाँ पहले वाले स्थान पे पुरुष जाति और दूसरे वाले स्थान पर लिंग रखा जाएगा, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। यह लिंग की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का रूप आपको बताना है, तो इसका कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। इस पर आप ज़रूर अंडरलाइन करेंगे एग्ज़ाम के टाइम में। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा अवधी जो है, यह बिहारी हिंदी का नहीं है। यह अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का रूप है। ये तीनों भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली यह बिहारी हिंदी के रूप हैं। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32। ठीक है, विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एग्जाम्पशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। इसका सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उत। इसमें उत्थान में उपसर्ग लगा हुआ है। जो पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है 34 में। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें आप देख लीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इसमें अशुद्ध है, इतनी रात गई आप कहाँ गए थे, कहाँ थे। तो इसका यह गलत हो जाए और तीनों सही हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यथासाध्य शब्द में समास है। यथासाध्य शब्द में समास कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र शब्द में संधि होगी। हरिश्चंद्र में आपको संधि बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। हरि प्लस चंद हो जाएगा, तब यह हरिश्चंद्र होगा। तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, संभ्रम का विलोम क्या होगा। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा संयम। ठीक है, संयम इसका विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वाक्य कैसा है। तो वाक्य को आपको बताना है। तो यह वाक्य तो सरल लग रहा है, ठीक, यानी मिश्र लग रहा है, क्योंकि सरल वाक्य यहाँ तक अगर कहा जाता तो यहाँ पर सरल वाक्य होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, यानी कि 38 का ए आंसर हो जाएगा। देशार्पण में समास आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। तो देशार्पण में आपका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 40। तो क्या क्वेश्चन है कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मानक भाषा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। कृश शब्द का उचित विलोम
चुनें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलोम शब्द आपको बताना है कृष का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हष्ट पुष्ट, यानी हष्ट पुष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अच्छा। अच्छा में उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिथिल में पर्यायवाची शब्द हैं। शिथिल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं वह आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि सुस्त, ढीला और धीमा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा जो है कि विलोमार्थी नहीं है, तो इसका आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निंदा और परनिंदा। परनिंदा और निंदा यह विलोमार्थी नहीं है। जैसे मूक का वाचाल है, प्रफुल्ल का म्लान है, तो ये सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है, अब तुम जाओ वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आज्ञावाचक। आज्ञावाचक आपका यह वाक्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में सही वर्तनी है, किस शब्द में सही वर्तनी है। तो इसका सही आंसर आपको छांटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अश्वत्थामा, यह सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको इनके शब्दों से ही लग रहा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गढ़वाली और कुमायूनी, क्योंकि आपको ये चोटियों के नाम भी आपने कुमायूनी सुना होगा, कुछ कुछ सुना सुना लग रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लगा भी सकते हैं इसको। अगला देखते हैं क्या है कि किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं। तो इसका सही आंसर 48 का हो जाएगा दोस्तों। 48 का सही आंसर हो जाएगा वीर, यानी कि यह संचारी भाव हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है। तो किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अंग्रेजी। हेड जो है ये अंग्रेजी शब्द है, वह अंग्रेजी उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, हथियार डाल देना। हथियार डाल देने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा हार मान लेना। हार मान लेना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा प्लस उदकम गंगोत्कम, यह आपका सही व्यंजन का नहीं है। ठीक है, ये आपका अगर कहें तो ये हो जाएगा स्वर संधि का। ठीक है, और बाकी सब व्यंजन संधि के। तो इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि पृथक पृथक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विभावना अलंकार है। यहाँ पर विभावना अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम
अनिश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्रम के हिसाब से आपको लगाना है। तो इसका सही आंसर आप लोग देख लेंगे किस प्रकार से है, इसका वाक्य किस प्रकार से सही बनेगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा जो सी हो जाएगा, यानी कि पहले आएगा ला, फिर या, फिर वा, फिर रा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अब लो नसानी अब ना नसैहो में कौन सा रस है। इसमें 55 में आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है 55 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वर्णों का मेल है, दो वर्णों के मेल से क्या बनता है। संधि बनती है, समास बनता है, उपसर्ग बनता है, प्रत्यय बनता है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे कि वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से समास का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, इस लोकोक्ति से तात्पर्य है, इस लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंश और मयूख पर्यायवाची हैं। अंश और मयूख पर्यायवाची कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण के ये पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें। तो ये हो जाएगा इसका सही वाक्य जो है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह डी इसका सही है और सब गलत हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बी, यानी कि समाप्ति बोधक जो है यहाँ पर संयुक्त क्रिया का भेद प्रयुक्त किया गया है। दोस्तों आपके मात्र 20 क्वेश्चन बचे हैं। आप बोर हो रहे होंगे, मगर आपको नौकरी अगर पानी है तो इन्हें लगाना होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर 80 में कम से कम 70 तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको चैलेंज किया है कि आप 80 में 70 करके दिखाओ अगर दम हो। ठीक है, तो बाकी और कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, कि आप नहीं कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में पुरुषलिंग शब्द है, पुरुषलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सारस शब्द जो है यह पुरुषलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह कोलकाता जाता है, वह कोलकाता जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर जो है नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनल, यह आग का होता है अनल। समीर, मारुत और वात यह पवन के होते हैं। अगला देख लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खड़ी बोली, ब्रज बोली और बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन सा होता है। तो उल्टा, दोहे का उल्टा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाता है सोरठा, दोहे का उल्टा सोरठा। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संध्या जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और सब पुरुषलिंग शब्द हैं। आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिया गया है वाक्य, तो ये आप लोग पढ़ेंगे और 67 से 68 यानी कि 67 और 68 ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से करेंगे। तो आप इसको रोक के और अपना पढ़ के अपने आंसर लगाएंगे और इसमें आपको बिल्कुल सटीक लगाना है। और मैं इनके आंसर बता देता हूँ।
तो इसमें 67 का आंसर क्या होगा, तो 67 का आंसर हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि शिक्षा का महत्व यहाँ पर बताया गया है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो शिक्षा का महत्व। और 68 की बात करें तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर बताइए कि मनुष्य का आधार व लक्ष्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि स्वयं के सामने को साकार, यानी स्वयं के सपने को साकार करना। ये तो सही बात है भाई, सबको अपने अपने सपने साकार करने हैं। अगला क्या है कि इसी प्रकार से वाक्य, फिर ये 2 वाक्य हैं 69 और 70, तो इनका आंसर आप मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 69 और 70। अब बात करते हैं 71, यानी कि 10 क्वेश्चन मात्र आपके लिए बचे हैं, ठीक है। तो आपको अगले क्वेश्चन यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट में इन दोनों का हम आंसर बता देंगे अगर आप पूछेंगे, ठीक है। तो 71 का पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो 71 के कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द तुम है, यह किस प्रकार का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो अकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73, यानी कि 73वां क्वेश्चन, विजयदशमी शब्द में संज्ञा है। विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो विश्व में पूरी पृथ्वी पर एक हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है 74 में। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इस सुलभ मनुष्य जन को पाकर, यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देशज प्रत्यय किसमें लगा है वह उदाहरण नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है पेपर में कि नहीं जहाँ पर लगा है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा सी, उच्चतर में देशज प्रत्यय का प्रयोग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं, कवित्व प्रसिद्ध हैं, सवैया, पद या दोहे। तो इनका सही आंसर हो जाएगा इनके दोहे प्रसिद्ध हैं, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। तो कौन सा जो है छंद जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कुंडलिया जो है दोहा और रोले का सम्मिश्रित रूप होता है कुंडलिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो रंग में भंग आख्यान गीत रचना है। रंग में भंग किसकी रचना है, ये आख्यान गीत रचना किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। तो दोस्तों आपको मैं अंतिम में बताता हूँ कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और उसका सही आंसर लगाना है। तो यहाँ पर संधियाँ दी गई हैं और एक तरफ उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि ए का हो जाएगा 4, यानी कि ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3, ठीक है। और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1।